और सबसे पहले रुक करते राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन फोटो जर्नलिस्ट डार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद फॉर विनिंग ए पुलित्जर प्राइज फॉर देयर पावरफुल इमेजेस ऑफ लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर, यू मेक अस ऑल प्राउड। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जिसमें इंडियन फोटो जर्नलिस्ट जो कि कश्मीर से हैं और जिन्हें बेस्ट फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला है, जम्मू कश्मीर की बेस्ट फोटोग्राफी के लिए, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन फोटो जर्नलिस्ट डार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद फॉर विनिंग ए पुलित्जर प्राइज फॉर देयर पावरफुल इमेजेस ऑफ लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर, यू मेक अस ऑल प्राउड। तो ये फोटो जर्नलिस्ट हैं जिनको पुलित्जर अवार्ड के लिए चुना गया है फॉर कवरेज आफ्टर ये जम्मू कश्मीर में अपनी कवरेज के लिए इन तीनों फोटो जर्नलिस्ट को अवार्ड मिला है और राहुल गांधी उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। राहुल सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल सिन्हा, जम्मू कश्मीर पर क्या ये बेसिकली पूरी खबर बताइए, क्योंकि फोटो जर्नलिस्ट को बधाई देना ये एक अलग चीज है, लेकिन ये फोटो जर्नलिस्ट का क्या काम था और राहुल गांधी क्या एंडोर्स कर रहे हैं, ये पूरी खबर है, ये क्या है? देखिए, जो अभी तक इन लोगों की हिस्ट्री देखने को मिलती है और जो जिस तरीके की इनकी रिपोर्टिंग देखने को मिलती है, आप समझ सकते हैं कि वो अधिकतर वही है जो कि कश्मीर में भारत के विरुद्ध जो एजेंडा चलता है और जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके की खबरें दिखाई जाती हैं ताकि भारत की छवि को नुकसान पहुंचे, वो तमाम ये और इनसे जुड़े इस तरीके के लोग करते हैं। और निश्चित तौर पर आपने देखा भी होगा कि खासतौर से जो विदेशी मीडिया है वो लगातार इस कोशिश में रहती है कि कश्मीर को लेकर के भारत की छवि को किस तरीके से खराब किया जाए, डेंट किया जाए, ये लगातार कोशिश होती है और ये तमाम लोग उसके एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन ताज्जुब की बात है, खैर ये बात, इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि इनको जो पुरस्कार मिले हैं वो मिलने लाजमी है, क्योंकि इस देश में जो भी भारत विरोधी एजेंडा कर रहा है या चला रहा है, उनको इसी तरीके के बड़े बड़े पुरस्कार विदेशों में दिए जा रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि राहुल गांधी बिना देखे भाले, बिना सोचे समझे, सिर्फ इस पुरस्कार के नाम पर इन लोगों को सम्मानित करके आखिर क्या कहना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ये काम जो लोग कर रहे हैं कश्मीर में, या कश्मीर की छवि को ये लोग जो जिस तरीके से दिखा रहे हैं, वो क्या सही है? क्या भारत को लेकर के जो ये पूरे विदेशों में कश्मीर की स्थिति को बताना चाह रहे हैं, क्या वो सही है? क्या राहुल गांधी इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं? क्या वो इसको सही ठहरा रहे हैं? सवाल आज ये खड़ा होगा। तो निश्चित तौर पर इन लोगों को पुरस्कार मिलना, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के पुरस्कार तो सचिन देखिए लगातार दिए ही जा रहे हैं, ढूंढ के दिए जा रहे हैं, खोज के दिए जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत के विरोध में बोल सकता है, लिख सकता है, ऐसी तस्वीरें लेकर आ सकता है, चाहे वो झूठी सच्ची जैसी भी तस्वीरें हो। और आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री, ठीक है राहुल, मैं एक बार दोबारा ये जो है खबर बता दूं। दरअसल जम्मू कश्मीर पर दुष्प्रचार करने वाले 3 फोटोग्राफर्स को विदेशी एजेंसी सम्मानित करती है, पुलित्जर अवार्ड देती है। और हम अगर आपको बताएं तो 370 धारा जिस वक्त कश्मीर से हटाई गई थी, उसके बाद कश्मीर की जो है दुष्प्रचार की छवि पूरे विश्व में फोटो के माध्यम से पहुंचाने का एक एजेंडे का काम इन फोटोग्राफर्स ने किया था। और उन फोटोग्राफर्स को, उनको जब सम्मान किया गया, यानी कि उनके एजेंडे को सम्मान किया गया, तो राहुल गांधी उनको बधाई दे रहे हैं ये कह करके कि आप पर हमें गर्व है। तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि विदेशी एजेंसी अगर 3 फोटोग्राफर्स को भारत की खराब छवि, कश्मीर की खराब छवि, कश्मीर की अलगाववादी छवि पेश करने के ऊपर अगर 3 फोटो जर्नलिस्ट को सम्मानित करती है, यानी कि वो किसी एजेंडे के तहत ऐसा करती है, तो राहुल गांधी उसे क्यों एंडोर्स कर रहे हैं? आज 3 तथाकथित भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुलित्जर अवार्ड के वेबसाइट में आप अगर जाएंगे और फीचर फोटोग्राफी के कैटेगरी में देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अवार्ड का साइटेशन क्या कहता है। वो कहता है कि कश्मीर एक विवादित स्थान है, कश्मीर स्वतंत्र होना चाहिए था, किंतु हिंदुस्तान ने इस कंटेस्टेड टेरिटरी को जबरन रोका हुआ है अपने पास। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इन जर्नलिस्ट को जो कि पुलित्जर अवार्ड प्राप्त किए हैं, उन्हें राहुल गांधी जी बधाई देते हैं। आज ये बड़ा आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्षा
सोनिया गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र के सामने ये स्पष्टता रखें कि कांग्रेस पार्टी और कश्मीर इस विषय को लेकर वो क्या कहती है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं, उनका क्या मानना है, क्योंकि उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी का मानना है, क्योंकि उन्होंने बधाई भी दी है इन पत्रकारों को कि साइटेशन में जो लिखा हुआ है वो सत्य लिखा हुआ है। इस विषय में तुरंत कांग्रेस पार्टी को क्लैरिफाई करना चाहिए। अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित मालवीय, संबित को मैंने सुना और ये हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी एक तरीके से एंडोर्स कर रहे हैं, अगर मैं सही शब्द का प्रयोग करूं तो एंडोर्स कर रहे हैं इन तीनों के काम को। इन तीनों ने ये काम किया और इन तीनों का काम क्या है कि कश्मीर को स्वतंत्र होना चाहिए और कश्मीर के दुष्प्रचार वाली छवि इन्होंने पेश की, जिसके लिए इनको अवार्ड मिला। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, अगर किसी को भी इस देश में इस बात पर शक है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस कहां खड़ी है, तो राहुल गांधी की इस ट्वीट से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ये पत्रकार वो पत्रकार हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की छवि बिगाड़ने के लिए, कश्मीर की आजादी के लिए विदेशों में कैंपेन चलाया, उस कैंपेन को जोर पहुंचाने का काम किया। आज राहुल गांधी उन्हीं पत्रकारों के साथ खड़े होते हैं जो देश विरोधी काम कर रहे हैं। तो इससे क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी स्वयं देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ खड़े हुए हैं? आखिर एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर ऐसे लोगों के साथ खड़ा दिखाई दे जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश के मसलों को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं और जो हिंदुस्तान के एक अभिन्न हिस्से को देश से तोड़ने की मुहिम चला रहे हैं, अगर ऐसे लोगों के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी खड़े हैं तो सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए, सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे जाने चाहिए कि आपकी मंशा क्या है, चाहते क्या है आप? क्या आप नहीं चाहते कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहे? क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर को आजाद कर दिया जाए या पाकिस्तान को दे दिया जाए? आप पाकिस्तान की भाषा बार बार क्यों बोलते हैं? आप उन लोगों, उन ताकतों के साथ क्यों खड़े हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं? ये वही सरकार है जिसने 370 साल तक लगाए रखा। कश्मीर को देश से अलग करने का जो काम किया वो कांग्रेस पार्टी। अमित मालवीय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं मार्जिन ऑफ एरर देना चाहेंगे कि इनोसेंस में गलती से कहीं उनको मालूम ना हो कि इनका प्रोफाइल क्या? देखिए, अगर राहुल गांधी जिस स्तर पर आज है, जिस स्तर पे कांग्रेस पार्टी उनको बिठाना चाहती है, अगर उस स्तर पे वो इस प्रकार की इनोसेंट गलतियां करते रहेंगे तो देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नेहरू को बिठा के देश ने देख लिया। आज तक कश्मीर उनकी लेगेसी है जिसको हम आज तक ढो रहे हैं, आज तक उसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की ऐसी इनोसेंट मिस्टेक को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमें यह मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने में असक्षम है, वो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, वो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। हमें इस बात को मानना पड़ेगा, इसमें कोई भी रियायत नहीं दी जा सकती राहुल गांधी को। ठीक है, अमित हमारे साथ बने रही, क्योंकि राहुल सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। राहुल सिन्हा ने बहुत एक्सटेंसिवली, क्योंकि कश्मीर भी कवर किया, कश्मीर को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। राहुल, यही सवाल मैं आपसे पुट इन करूं जो कि मैं अमित मालवीय से पूछ रहा था कि क्या जानबूझ के, क्योंकि सिर्फ इंडियंस को मिला इसलिए कांग्रेचुलेट कर दिया, प्रोफाइल नहीं पता हो सकता, या फिर इसके पीछे भी कोई एजेंडा हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर एक चीज तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि खासतौर से वो तमाम विदेशी मीडिया जो कि इस वक्त कश्मीर में बैठी हुई है, उनके जो जितनी भी चीजें हैं जो वो रिपोर्टिंग करते हैं, जो वो कुछ बताते हैं और दिखाते हैं, वो तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को किसी भी तरीके से बदनाम करने की, भारत की छवि को खराब करने के लिए होती हैं। अब ये जो अवार्ड दिया गया है उसमें भी आप समझिए कि जो कैटेगरी है वो बताती है कि कश्मीर विवादित जगह है, और ये लोग हमेशा इस बात को साबित करने में लगे रहते हैं, चाहे आप 370 हटने की घटना हो या उससे पहले अलगाववादी इनके सबसे प्रिय लोगों में से एक होते हैं। ये बताते हैं कि कैसे वो न्यूट्रल हैं और कैसे वो कश्मीर के आवाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कश्मीर के आतंकवादियों को आतंकवादी कहने से सोच भी नहीं सकते हैं। उनके लिए वो लड़के हैं जो किसी गरीब आदमी का लड़का है या फिर वो ऐसा लड़का है जो कि लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ाई लड़ रहा है।
कश्मीर में जो आतंकवादी बम ब्लास्ट करते हैं उसकी तस्वीर है, जो वहां पर पत्थर बरसाते हैं सेना के ऊपर, वो व्यक्ति दिखाया गया। देखिए कैसे वो कॉन्वॉय जा रहा है, ये देखिए कॉन्वॉय जा रहा है, उसके ऊपर चढ़ के पत्थर मार रहा है। महिलाएं जो खड़े होकर के जिनको पत्थरबाजी के लिए कईयों को उकसाया जाता है वो खड़ी हुई हैं, आर्म सिक्योरिटी फोर्सेस खड़े, ये इन्हीं को तो महिमा मंडित किया जा रहा है जिस कैटेगरी में मिला। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं सचिन, अच्छा मैं एक सेकंड राहुल मैं एक सेकंड, ये राहुल गांधी का ट्वीट में एक बार तो फिर से पढ़ना चाहता हूं ताकि लोगों तक ये भाषा कम से कम पहुंचे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, कांग्रेचुलेशन टू इंडियन फोटो जर्नलिस्ट डार यासीन मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद फॉर विनिंग अ पुलित्जर प्राइज फॉर देयर पावरफुल इमेजेस ऑफ लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर, यू मेक अस ऑल प्राउड। यानी इसका तर्जुमा अगर किया जाए राहुल सिन्हा तो इसका मतलब यह है पावरफुल, यानी कि शक्तिशाली तस्वीरें दिखाने के लिए जो कि जिंदगी को बताती हैं जम्मू एंड कश्मीर की, आपने हमें गौरवान्वित किया है या फिर हमें आप पर गर्व है। किस चीज पर गर्व है? वो पावरफुल इमेजेस जो हैं, मैं स्क्रीन पर एक बार फिर से लेकर के आता हूं राहुल सिन्हा, वो पावरफुल कश्मीर की इमेजेस ये हैं जो उन्होंने कैप्चर की। आतंकवादियों द्वारा वहां पर बम बरसाए जाना, वहां पर आग लग रही है, आम कश्मीरी वहां पर मर रहा है। दूसरा, पत्थरबाजी होना, कॉन्वॉय पर पत्थर मारे जा रहे हैं। और तीसरा, महिलाएं जो है, महिलाएं भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। वो तस्वीर ये तस्वीर है जिसको लेकर के कह रहे हैं वो पावरफुल इमेजेस ऑफ लाइफ। राहुल सिन्हा, शुक्र मनाइए सचिन, उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट लिखा, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जर्नलिस्ट नहीं लिखा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की चीज उनकी भाषा और जो वो बधाइयां दे रहे हैं वो तो उसी तरफ इशारा करती है जो इशारा ये लोग करते हैं, जो ये बताते हैं। ये खुद को कश्मीरी, खुद को भारतीय बताने से इनको दिक्कत होती है, इसलिए इनकी जब आप रिपोर्टिंग पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग देखेंगे तो उसमें ये कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखते हैं और यही बताने और दिखाने की कोशिश अपनी तस्वीरों के जरिए करते भी हैं। ढूंढ कर ऐसी तस्वीरें लाई जाती हैं, खोजी जाती हैं जिससे भारतीय सुरक्षा बलों, सेना के खिलाफ में एजेंडा सेट किया जा सके, भारत के खिलाफ एजेंडा सेट किया जा सके। देखिए पिछले कुछ वक्त से, हालांकि 370 हटने के बाद से इन लोगों के लिए अब इस तरीके की तस्वीरें लाना, ढूंढ कर लाना थोड़ा मुश्किल इस वजह से हुआ है क्योंकि साउथ कश्मीर में आतंकवादियों की स्थिति काफी खराब हुई है, बहुत ज्यादा मारे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि लोगों में भरोसा भारत को लेकर के, भारत के सुरक्षा बलों, सेना और सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ा है। यही वजह है कि पिछले लंबे वक्त से आपको उस तरीके की पत्थरबाजी नहीं दिख रही और ऐसी तस्वीरें भी आपको नहीं दिख पा रही। तो ये जो इनको पुरस्कार दिया गया है वो किस वक्त का दिया गया है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं और मुझे लगता है शायद अब दे दिया गया तो दे दिया गया, अगले 1 साल बाद इनको इस तरीके की तस्वीरें मिल नहीं पाती और शायद ऐसे पुरस्कार नहीं मिल पाते। पर सचिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें 2 चीजों पर ध्यान देना होगा इस तस्वीर को देखने के बाद। पहला, वो लोग जो कि भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं उन अच्छा देखिए, अब एक सेकंड, ये देखिए एक सेकंड, मैंने ना पुलित्जर की वेबसाइट खोली है, तो पुलित्जर प्राइज, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? चन्नी आनंद मुख्तार खान एंड दार यासीन ऑफ एसोसिएट प्रेस एपी, इन्होंने प्राइज कहां जीता है? फॉर स्ट्राइकिंग इमेजेस ऑफ लाइफ इन द कंटेस्टेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर एज इंडिया। कंटेस्टेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर एज इंडिया। तो अमित मालवीय, कंटेस्टेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर एज इंडिया पे कोई भी आम भारतीय हो, ये तो इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखते हैं, कोई आम भारतीय भी हो तो वो ये कहेगा कि भैया ये आपका क्या एजेंडा है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आप लिख रहे कंटेस्टेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर। तो इसका मतलब यह है कि आप अपना एजेंडा चला रहे हैं और राहुल गांधी उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को समझा पाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपके दर्शकों के लिए एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा था और अभिन्न हिस्सा रहेगा। पाकिस्तान ने जो अनधिकृत रूप से कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है वो भी हिंदुस्तान में विलय होगा, हमारे रहते होगा। लेकिन जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, वो अगर ये मानते हैं कि कश्मीर जो हिंदुस्तान का हिस्सा है वो कंटेस्टेड है, तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। ये वही सोच है जो नेहरू के समय से चली आ रही है और कांग्रेस पार्टी इस विरोधाभास का जनक है। और देश की जनता के सामने इस बात को लाना जरूरी है कि राहुल गांधी जो इस देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वैसे वो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन उनकी सोच क्या है? वो देश को खंडित करना चाहते हैं, देश को तोड़ कर छोटे छोटे हिस्सों में कर देना। मुझे एक बात बताइए ना, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से, मुझे एक बात बताइए, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, इतना बड़ा आईटी सेल हेड करते हैं और भी तमाम चीजें देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, अब राहुल गांधी भी जो है सार्वजनिक जीवन तो है नहीं, क्योंकि उनका भी जीवन जो है पॉलिटिकल लाइफ में वो जीते हैं, एजेंडा क्या है?
इन पत्रकारों का एजेंडा नजर आ सकता है कि हो सकता है कि किसी और के साथ एसोसिएटेड हो, ये इस पुलित्जर प्राइज का या किसी और एजेंसी का एजेंडा नजर आ सकता है कि हो सकता है उनकी एनजीओ, उनका जो फंड है वो कश्मीर की टेरिटरी के ऊपर या फिर उनको डिस्प्यूटेड दिखाने पे चलता हो। राहुल गांधी का साहब क्या एजेंडा हो सकता है, मुझे एक बात बताइए ना अमित मालवीय, समझ आता है? राहुल गांधी का एजेंडा है कि देश को कमजोर करो, देश में विभाजनकारी जो ताकतें हैं उनके साथ खड़े रहो और देश पर राज करो। पिछले 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने यही तो किया है। कभी हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ लड़वाया, कभी कश्मीरियों को हिंदुस्तान के खिलाफ लड़वाया, पंजाब में दंगे करवाए, जातिगत दंगे करवाए, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी करवाई और देश पर राज किया। जब तक देश में अस्थिरता रहेगी, देश कमजोर रहेगा, देश विरोधी ताकतें मजबूत रहेंगी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहेगी। आज जबकि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एक राष्ट्रवादी सरकार है, पिछले 6 सालों में देश एक साथ आ रहा है, कांग्रेस पार्टी की ताकत दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। इसी बात की इनको चिंता है। ये राजनीति है, ये गंदी राजनीति है, सत्ता में बने रहने की राजनीति है। लेकिन देश की जनता को अब ये सारी चीजें समझ आने लगी है। सोशल मीडिया के आने की वजह से बहुत सारी चीजें जो पहले लोगों के सामने नहीं आती थी अब सामने आने लगी है। और कांग्रेस पार्टी जैसे जो दल है, चाहे उसमें आप कम्युनिस्ट भी जोड़ लें, ये सब अब बेनकाब हो गए हैं। कश्मीर को टेरिटरी, कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बता देना, कश्मीर को विवादित जगह बता देना, कश्मीर को यह बता देना कि वहां पर सब कुछ सामान्य नहीं है और उन चीजों को एंडोर्स करके तस्वीरों को, यानी कि उन तस्वीरों को जीतने वाले लोगों को यह कहना कि भैया हमें आप पर प्राउड है, ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी को, एक आम भारतीय को तो गुजारा नहीं है, आम भारतीय इसको गवारा नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अमित मालवीय। एक बार फिर से ये ट्वीट आपके सामने ही, ये देखिए राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, इन तीनों को कहते हैं हमें आप पर प्राउड है और इनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि ये जिस कैटेगरी में तस्वीरों में यह अवार्ड लेते हैं, एक तो वो कंटेस्टेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर है, यानी कि कश्मीर भारत का भिन्न अंग, वो पुलित्जर उनको बताता ही नहीं है, और दूसरा इनकी जो तस्वीरें वो ये बताती हैं कि यहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.